जय श्री राम प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छा कुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वज्र की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रिचार्ज चाहते हैं या अपनी गैर शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। प्रिय दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न को लेकर बात करेंगे। कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंडली के 12 भाव में हम किसी भी एक भाव के लिए नहीं कह सकते कि ये भाव महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम लग्न की बात करें तो लग्न अर्थात हमारा व्यक्तित्व, कुंडली का प्रत्येक भाव जातक जातिका के बारे में बताता है, परंतु लग्न वह भाव है जो जातक जातिका की असलियत बताता है। अर्थात कोई जातक जातिका आपके पास बैठ कर बोल रहा है कि मैं क्या क्या जीवन में पा सकता हूँ, कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ, तो आप उसके लग्न को देखते हैं तो आप तुरंत सोचते हैं कि ये केवल पूछ रहा है या उसको पाने के लिए प्रयास भी करेगा। ये हमें लग्न बताएगा और लग्नेश की स्थिति, ये लग्न और लग्नेश पर ग्रहों की दृष्टि बताती है। शुरुआत सबसे पहले कहते हैं ग्रहों के अंश से, अर्थात जिसे आप डिग्री कहते हैं। ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है? जो ज्योतिष की जानकार थे वो ग्रहों को अंशों में डिवाइड कर दिया। जिस प्रकार मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार जन्म कुंडली के ग्रहों को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। 0 से लेकर 30 अंश तक किसी भी जातक को जब आपने देखा होगा तो उस जातक के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, जहाँ आप सबसे ज्यादा काम करते हैं, कौन सी अवस्था? युवा अवस्था में हर जातक अपना सब कुछ काम करता है। इसका ये मतलब नहीं कि जातक जीवन के वृद्धावस्था में सफल नहीं होता है, होते भी हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो वृद्धावस्था में सफल हुए हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि वो वृद्धावस्था में सफल हुए। वो युवावस्था में प्रयास करते रहे होंगे, तब जाके वृद्धावस्था में सफल हुए हैं। एक वृद्धावस्था में प्रयास ही नहीं हो पाएगा। तो वो ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि जैसे हमारे जीवन में युवावस्था है, वैसे ही कुंडली में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। 12 से लेकर 18 अंश तक आप किसी भी कुंडली को देख रहे हैं, किसी भी ग्रह को देख रहे हैं, किसी भी भाव को देख रहे हैं, 12 से 18 अंश का जो लग्न है, ग्रह है, भाव है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वह कोई भी ग्रह हो सकता है। ज्योतिष हर ग्रह को एक दृष्टि से देखेगा, क्योंकि सामने वालों के लिए अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन ये ज्योतिष के लिए प्रत्येक ग्रह
वह भाव उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वह कार्य इसकी हमें तलाश है जो कि बायस अथाया अंश के बीच में है कुंडली में। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करेंगे, अर्थात लग्न और लग्नेश पर। लग्न तय कहता है जातक का स्वभाव कैसा होगा, किस स्थिति में होगा। मानव शरीर में बाल्य अवस्था में से वृद्धावस्था में जाना महत्वपूर्ण नहीं है। एक वृद्धावस्था का जातक भी आपको मिल जाएंगे, चार बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए। आयु तो बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी वह बच्चा है। और ये छोटे से बच्चे को देखेंगे कि उसकी सोच इतनी परिपक्व हो गई है कि लगता ही नहीं कि ये बच्चा है। लग्न को देखना होगा कि किस अंश पर है, लग्न किस स्थिति में है, व्यक्तित्व कैसा है जातक का। कहीं ऐसा नहीं कि बाल मन वाला हो, केवल कल्पनाएं करेगा। जैसे ये आप लग्न पर दृष्टि डालेंगे और आपने देखा सामने वाला पूछ रहा है डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप खुद देख लीजिए कुंडली में पूछ तो बहुत रहे हैं, लेकिन आपका लग्न बाल अवस्था का है, आपका लग्न मित्र अवस्था का है। तो सवाल उठता है कि जिसका लग्न युवा अवस्था का है वह लोग जीवन में कुछ कर पाएंगे। सामान्य तौर पर ये बात सत्य है। हाँ, निस्संदेह जिसका लग्न युवा अवस्था का है, अर्थात 12 से 18 के बीच का है, वही जातक जीवन में कुछ कर पाएंगे। आपको स्वीकार करना होगा कि वह जातक बेहद मजबूत, परिपक्व और पाने के लिए जीवन में प्रयास करेगा। ये वह व्यक्ति का पहला पॉइंट जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हो गया कि हम इसे किस रूप में देखेंगे, कि क्या ये बालक वाली सोच रखता है, क्या उसके व्यक्तित्व में बालपना है। बालपने में भी शक्ति है, लेकिन वो अलग शक्ति है। शक्ति तो मृत अवस्था में भी है, लेकिन वह अलग है। यहीं से जातक के व्यक्तित्व का सारा खेल शुरू होता है। जैसे एक मृत अवस्था वाले लग्न का जातक बहुत जल्दी निराशावादी हो जाएगा। एक बाल अवस्था वाला जातक जितनी तेज गति से किसी कार्य को शुरू करेगा, उतनी ही तेज गति से उसे छोड़ देगा, क्योंकि ये बालक स्वभाव है। एक वृद्धावस्था वाले लग्न का जातक किसी कार्य को शुरू करने के बाद बहुत ही जल्दी थक जाएगा, उस पर ज्ञान देना शुरू कर देगा कि ऐसा होना चाहिए। वह स्वयं उस पर काम नहीं करेगा ज्यादा। एक कुमार अवस्था वाले लग्न का जातक काम को शुरू करने के बाद आगे जाएगा, मेहनत करेगा और आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुमार अवस्था वाले लग्न के जातक का लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करेगा कि कैसा है। तो आपने इन पांचों तरह की स्थिति में बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु में ये जाना कि जातक के व्यक्तित्व का निर्धारण इसी डिग्री अंश से हो जाता है कि जातक की सोच कैसी है। अब बारी आती है लग्नेश की, इसके बाद बारी आती है ग्रहों की दृष्टि की। अभी हम बात कर रहे हैं लग्नेश की। अब लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है। लग्नेश का स्वामी किसी भी भाव में जाकर बैठेगा, बुरा फल नहीं देता। या ऐसा कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हर भाव से अच्छा
और बुरा विचार किया जाता है। इसलिए लग्नेश जहाँ भी बैठे अच्छा ही माना गया है। कुंडली में यदि लगन नेश 6 और 12 में जाकर जीवन में संघर्ष कराएगा, कैद और बीमारी भी देता है। अब बारी आती है लग्नेश की। कौन सा ग्रह है आपका लग्नेश? कौन सी राशि है आपकी लगन में बनी हुई है? कौन सी राशि आपकी लगन में बनी हुई है? इससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अंश से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है और लगने से यह तय होता है कि आपकी महत्वाकांक्षा कैसी होगी। धीरे गंभीर महत्वाकांक्षा होगी या धैर्य गंभीर महत्वाकांक्षा या परिपक्व महत्वाकांक्षा होगी या केवल भोग वाली महत्वाकांक्षा होगी। आप किस महत्वाकांक्षा को लेकर आए हैं ये तय करेगा लग्नेश की स्थिति। अब यदि आपका लग्नेश मित्र अवस्था में है तो जातक किसी भी चीज को पाने की चाहत नहीं रखेगा और न ही प्रयास करेगा। लेकिन यदि ग्रहों की दृष्टि लगन और लग्नेश पर पड़े तो फल बदल जाएगा। और लग्न मित्र अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है तो उसका भी फल बदल जाएगा। आप लगन और लग्नेश की डिग्री को मिलाकर देखिए। मान लिया जाए लग्न की डिग्री 12 से 18 अंश के बीच में है और लग्नेश भी 12 से 18 अंश के बीच में है। वह किसी विभाग में बैठे हो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन वह जातक महत्वाकांक्षी होगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करेगा और पाएगा भी। यह एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनती है क्योंकि जातक हर चीज को पाने के लिए प्रयास करेगा और पाने में सक्षम होगा। हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहों की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी अवस्था क्या फल देगी। कुंडली में ग्रहों की 5 अवस्था होती है। बाल अवस्था, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, कुमार अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है और वृद्ध अवस्था होगी और मृत अवस्था होती है। ये 5 अवस्थाएं होती हैं कुंडली में। कुंडली में बाल अवस्था 0 से 6 अंश के बीच में होती है। कुंडली में कुमार अवस्था 6 अंश से 12 अंश के बीच में होती है। कुंडली में युवा अवस्था 12 अंश से 18 अंश के बीच में होगी। वृद्ध अवस्था 18 अंश से 24 अंश के बीच में होगी। मृत अवस्था 24 अंश से 30 अंश की अवस्था में होगी। कुंडली के जितने ग्रह होते हैं इन्हीं 5 अवस्थाओं में बांटे गए हैं। यदि कोई ग्रह कुंडली में बाल अवस्था में है उसका रिजल्ट केवल 25% ही मिलेगा। यदि कोई ग्रह कुमार अवस्था में है उसका रिजल्ट केवल 50% ही मिलेगा। यदि कोई ग्रह युवा अवस्था में है तो उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। यदि कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में है तो उसका रिजल्ट 50% मिलेगा। यदि कोई ग्रह मृत अवस्था में है उसका रिजल्ट 25% मिलेगा। कुंडली के किसी विभाग में बैठे हो। हम बात करेंगे कुंडली में कौन सी राशि सम और विषम होती है।
कुंडली में 12 राशि, 12 भाव और 7 ग्रह होते हैं। सबके फल देने का सिद्धांत अलग अलग होता है। जिस प्रकार गणित में सम और विषम डिजिट होते हैं, उसी प्रकार कुंडली में 12 राशि में 6 राशि सम राशि होती है और 6 राशि विषम राशि होती है। इन 6 राशियों में सम और विषम राशि कौन कौन सी होती हैं? सम में आती हैं 2 नंबर वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि आती हैं। विषम में कौन कौन सी आती हैं? 3 नंबर मिथुन, 1 मेष, 5 नंबर सिंह, 7 नंबर तुला, 9 नंबर धनु, 12 नंबर, 11 नंबर कुंभ राशि। विषम राशि में आती हैं धन्यवाद।